हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी ट्रेज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनंदन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई, निफ्टी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे स्टडी कर रखी है वैसा ही बिल्कुल सारा हिसाब किताब वैसा ही निफ्टी के अंदर चल रहा है। तो गाइज, अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हो तो आज की इस वीडियो में हम निफ्टी 50 के बारे में और यूएस की मार्केट पूरी इन डेप्थ डिटेल के बारे में हम बात करेंगे कि निफ्टी और यूएस का मार्केट क्या ओपन हो सकता है, क्योंकि अभी प्री मार्केट पे बैठेंगे। हम प्री मार्केट के बारे में बताऊंगा और इंडियन मार्केट क्लोज हो चुकी है। ठीक है, इंडियन मार्केट के किसी भी स्टॉक की बात नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ निफ्टी इंडेक्स की बात करता हूँ। ओके। और यूएस मार्केट में मेरे अपने कुछ पसंदीदा स्टॉक्स हैं, उनको देख के और जो मार्केट है वो क्या रंग ले सकती है, एंड प्लस क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइंस को लेके कि ये इनमें क्या हो सकता है। ओके, जस्ट शेयरिंग माई व्यू एंड माई स्टडी। तो गाइज, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने 6 जनवरी की वीडियो बनाई थी, तब से कहा था कि ये गिरेगी और ये अब भी गिरी। इसके बाद इसने थोड़ा 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 अपना चलना चलना शुरू करा, परंतु उतनी ज़्यादा वो नीचे मतलब उतना ज़्यादा वो अपवर्ड नहीं आ पाई। उसके बाद आज ये बिल्कुल ही यहाँ से सीधा गैप डाउन ओपन हो गया इसका, और फिर ये 300 हाईएस्ट इसका गया है बिल्कुल 340 तक, और लो पे गई है ये 23,047। ठीक है, 23047 पर, और क्लोज हो गई है 85 पर, 23085 पर। ठीक है, तो ये आज की कैंडल बनी है बिल्कुल। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को भी जानना है कि मैं अपडेट्स कहाँ देता हूँ, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अभी ट्रेड्स के नाम से। अभी इसके अंदर 17 सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, और मैंने ये 11 जनवरी को लिख दिया था इसमें कि मंडे मार्केट विल बी गुड गाइज। वो वक्त बताएगा किसके लिए होगा। वीडियो कल आएगी, जाके देखना भूलना मत, इफ़ यू वांट टू टेक सम गुड नॉलेज प्लस मनी। ओके। तो अगर आपको भी ये मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए, कैसे क्या है सब कुछ, तो आप मेरी ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, न्यूज़ के बारे में कि न्यूज़ यूएस की मार्केट को कैसे इफेक्ट करती है और वहाँ से हमारी इंडियन मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके। और रही बात भैया ट्यूसडे की मार्केट का क्या रहेगा, तो भैया ट्यूसडे की मार्केट का भी वैसा ही रहेगा जैसा आज है। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी मुझे पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहे हैं। ओके, अब बात आ जाते हैं अपने यूएस के मार्केट पे। और यूएस की मार्केट की बात करें तो सबसे पहला स्टॉक जो सबके दिमाग में आता है वो है इन्वीडिया। ओके, ये भाई बहुत अच्छा स्टॉक है, नो डाउट। मैं सच बता रहा हूँ, स्टॉक में दम है इसमें, बट आई डोंट नो भाई ये भी मार्केट गिर रहा है। और ये जस्ट बिकॉज क्योंकि रिसेशन चल रहा है इतना ज़्यादा, और थोड़ा मार्केट करेक्शन पे है, अभी रैली नहीं बना रहा है अपनी। जस्ट दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बाकी कंपनी में बहुत दम है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको बिल्कुल बाय करके रख सकते हो। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर पैसा बनाना है ना स्टॉक मार्केट में, तो ये 7 दिन का ही टाइम है। अगर लाल बत्ती वालों को पैसा बनाना है तो सिर्फ 7 दिन का टाइम है। उसके बाद आप लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है, फिर आपकी जेब लाल हो सकती है और आप लाल हो सकते हो। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, और मेरा कहना यही है सभी जितने भी स्टॉक मार्केट है सबके लिए। ठीक है, देन टेस्ला। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 11 जनवरी को क्लोज ये हुआ है 394 पे, और उसके बाद अब $10 और कम नीचे पे अपना ट्रेड ले रहा है। और मैंने कहा था कि 350, 380, 370, 390 और 400 का जो रेट है वो मार्केट ने टेस्ला का भी स्टेबल रेट बना दिया है कि मार्केट कितना ही गिरे भाई। 400 पॉइंट गिर गया डाउ जोन्स, उसके बाद ये इतना गिर गया। जिस तरीके से ये 488 पे पहुंच गया था, उसके बाद एक तरीके से देखा जाए तो $100 भी कम है। तो आप लोग अब इस स्टॉक पे भी थोड़ा बहुत दाव लगा सकते हो अगर आपको लगाना है। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट शेयरिंग माय स्टडीज़। ओके, कि ये स्टॉक का मार्केट ने रेट अच्छा सा बना लिया है, और लोगों को एक यकीन हो गया है कि यस, टेस्ला इज़ अ वर्थ ऑफ $394 पर शेयर। पहले नहीं था जब तक इसने इलेक्शन करे थे, और रही सही इसका रेट भी इतना ज़्यादा ये ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि एक तो ये उड़ता हुआ तीर अपने अंदर ले रहा है बेफिजूल में। यूके के इलेक्शंस में मतलब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर कमेंट्स हो रहे हैं, एंड देन जर्मनी के इलेक्शंस के ऊपर कमेंट्स हो रहे हैं, और इन सब के बीच में जाके ये अपनी टांग अड़ा रहा है। ठीक है, इलॉन मस्क जो मालिक है वही, और मालिक का ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब भाई बंदा पावरफुल भी तो होने वाला है ना, 7 दिन के बाद वो कैबिनेट का मंत्री बन जाएगा यूएस में। जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट होती हैं वैसे उनके वहाँ भी होती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक पूरी की पूरी कैबिनेट दे दी है, और वो मिनिस्टर बन जाएगा, ट्रंप की कैबिनेट का मेंबर बन जाएगा। तो भाई इसलिए वो इतना उड़ भी पा रहा है, नहीं तो पहले क्यों नहीं बोल पाया वो ये सब बातें। तो देर इज़ अ रीज़न, पर उसको भी पता है कि ये भाई ये मार्केट, इसलिए लोगों ने इतना ज़्यादा इस पर दाव भी लगाने लग गया है कि भैया आने वाले 5 साल तो कुछ नहीं होने वाले।
ठीक है। और अब बात करते हैं एप्पल। मेरा बहुत पसंदीदा स्टॉक है भाई एप्पल। और जैसे मैंने कहा था 240 इज़ अ गुड स्टॉप लॉस, पर स्टॉप लॉस ऐसे स्टॉक में हिट हो गया है हम सबका, मेरा तो हो गया है। और 235 236 इसका रेट आ चुका है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी ये नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर गया तो 220 या 225 तक चला जाएगा, पर इससे ज़्यादा की इसकी वो नहीं है अभी, ओके। और ये भी आप ख़रीद के रख लो। बहुत यार ये सब लॉन्ग टर्म के स्टॉक हैं। आपका इन्वेडिया हो गया, टेस्ला, तो आप चलो हफ्ते 2-3 महीने तक का सौदा है, अगर $50-100 एक साथ बढ़ गए आपको बेचना, आप बेच सकते हो, पर ये भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक हो जाएगा यार हर जगह ही, ठीक है। एप्पल सेम स्टोरी। एंड देन माय पर्सनल फेवरेट नेटफ्लिक्स, 21 तारीख को इसका रिजल्ट है, याद रखना, ठीक है। अभी 13 तारीख है आज। तो भाई जैसे मैंने कहा था 350 तक ले आओ, 350 से भी नीचे आ गया ये 237, नो डाउट। ये अगर यहाँ तक भी आ जाए ना, 800 तक भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इट जस्ट अ नॉर्मल करेक्शन जो हो रहा है, ये यहाँ पे चार्ट को देख के मैं बता सकता हूँ, ये जो हो रहा है ये सिर्फ एक करेक्शन हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और बाकी यहाँ पे लोग जो ये वाली जो कैंडल आई है इसके नीचे, अगर यहाँ तक होती तो फिर भी ठीक था, पर इसके नीचे जो आई है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि 800 तक टच हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा गया तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द कंपनी एंड इन द स्टॉक, कुछ तो गड़बड़ी है जो पब्लिक को नहीं बताई जा रही है। उसके बाद वॉलमार्ट का स्टॉक मैंने बस ऐसे ही उठाया था, क्योंकि इसका एक न्यूज़ आई थी कि वॉलमार्ट और कॉस्टको पूरे ऑल ओवर अमेरिका में, जैसे कि मैं हर वीडियो में बात करता हूँ कि ये लोग अपने न्यू स्टोर्स ओपन करने वाले हैं, न्यू स्टोर्स ओपन करने वाले हैं। पर लोगों को ना यार इनके स्टॉक्स पे इतना वो नहीं होता ट्रस्ट, मैं सच बता रहा हूँ। ये फिर से 96-94 तक ले जाएंगे इस स्टॉक को, फिर बेच देंगे। तो यही चल रहा है इस स्टॉक में। तो बस पता नहीं क्यों ही पसंद आ गया मुझे ये स्टॉक भी, बस $90 का था इसलिए आ गया। चलो अब बात करते हैं भैया क्रिप्टो करेंसी की। तो भाई क्रिप्टो करेंसी का ना, मैं सच बता रहा हूँ, 7 दिन के अंदर अंदर अगर ये $1500 और गिर गए इसके, तो समझ लो क्रिप्टो बाय करने वालों की चांदी है। मैं सच बता रहा हूँ, $1500 और गिरा दो इस पे से, ये 89,999 आ जाए, यहाँ पे 90,000 रुपये आ जाए, ठीक है, फिर तो तुम लोगों की चांदी चांदी है। नहीं तो जब तक ये 1400-1500 ऐसे ही घूमता रहेगा ना, 90,000 के आसपास ऐसे ही, तो फिर इसमें कुछ नहीं है। ये 90,000 एक बार टच हो जाएगा, उसके बाद जो बूम 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 करेगा ना, वो कोई रोक नहीं पाएगा, ओके। तो गाइस चलो अब चलते हैं हम सबका, मेरा तो बहुत पसंदीदा टॉपिक वो है न्यूज़ का, ठीक है। चलो तो गाइस चलो, ये रही, रुक जाओ, हाँ तो गाइस चलो ये रही न्यूज़। तो भैया चाइना कह रहा है वो अमेरिका के साथ मिलके बहुत बड़ी ग्रेट थिंग्स अचीव कर सकता है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट की शपथ लेंगे। तो आप लोगों के लिए बात साफ साफ हो रही है, क्योंकि अभी यूरोप में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी, एक थ्रेट दिया था कि अगर अमेरिका से माल नहीं लिया, चाइना से लिया, और चाइना बहुत सस्ते रेट्स पे, क्योंकि वो बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट में आ जाता है चाइना, और वो कंपटीशन को फेस कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है। वो कह रहा था कि हम बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को यूरोपियन मार्केट के अंदर सेल करना शुरू कर देंगे। तो उसी बात पे कहा था कि अगर ये कर दिया तो मैं बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगा दूंगा, आपको लेना पड़ेगा तो हमसे ही लेना पड़ेगा। और ये टैरिफ लगाएगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, चीज़ें महंगी होंगी। अब वो प्रेसिडेंट है, या तो इसने बस एक हवाबाजी के बारे में बोल दिया है, या ये सच में होगा, वो वक्त बताएगा, ठीक है। बाकी ये दोनों कर सकते हैं, सुपर पावर भी है, चाइना के पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है, अमेरिका के पास पैसा है, चाइना पे भी बहुत पैसा है। पर अब भाई चाइना बोल रहा है, तो लेट्स सी अमेरिका क्या यूज़ करता है इसके दिमाग का, या बस कोरोना ही फैलाएगा ये चीज़ नहीं। और भाई ये देखो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टेल्स प्रेसिडेंट पुतिन ही वांट टू हेल्प एंड रशियाज वॉर विद यूक्रेन। मोदी जी कह रहे हैं पुतिन को कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है इसके बीच में, बातचीत से सुलझा लो भैया बातचीत, और क्या। और भाई और ये बाइडन और हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस $25 मिलियन अवार्ड, ये वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है निकोलस मदूरो, इसका तो अभी इंटरव्यू भी चल रहा था,
और इसके ऊपर $25 मिलियन का वो भी लगा दिया इनाम, अगर ये मिल गया तो। ऐसे ऐसे सुनने में आता है कि इस आदमी ने वेनेजुएला का देश खा गया, मतलब बर्बाद करके रख दिया वेनेजुएला को। यही होता है भाई। भाई यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लियन वाज नॉट इनवाइटेड टू डोनाल्ड ट्रम्प इनॉग्रेशंस। कोई बात नहीं, इनवाइट नहीं करा तो ट्रम्प खुद चला जाएगा यूरोप में, वैसी धमकियां दे रहा है इतनी। और भाई, और वो याद है तुम लोगों को, ईरान कह रहा था कि पूरा वर्ल्ड तैयार हो जाए, कुछ भी आ सकता है, एक दिखा देंगे हम। तो भैया उसने अनवील करा अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी एंड अनाउंस प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पेशल मिसाइल्स। और वो वीडियो देखी है तुम लोगों ने? मैं देखी है, मैं बताता हूँ उसमें क्या है। वहाँ पे ऐसी इन्हीं के लीडर की फ़ोटो लगी हुई है, तो ये लोग उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। और जैसे वो थोड़ा तुम अंदर को जाओगे ना, तो जैसे ही लीडर, ये दोनों दो लीडर जा रहे हैं एक साथ, भाई उनके जो जो ज़मीन है उस पर इज़राइल का फ्लैग और यूनाइटेड स्टेट्स का फ्लैग लगा हुआ है। उनके फ्लैग पे पैर रख के अंदर जाओगे आप लोग। तो ये थी वो मिसाइलों की फैक्ट्री, दिखानी थी इनको कि हमने मिसाइलें बनाई हैं और वो ज़मीन के नीचे से निकलेंगी। यही एक हमारे हैं यहाँ पे लोग जो तारों के नीचे से आते हैं, एक हैं जो ज़मीन के नीचे मिसाइल बनाते हैं। इन्होंने ना वो धरती हिला देंगे वाली बातें ज़्यादा सीरियसली ले ली, अब धरती ही फाड़ देंगे। ओ भाई, ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ आई। यूएस इन्वर्टेंट टू स्टॉप ग्रीनलैंड रेयर अर्थ डेवलपर फ्रॉम बीइंग सोल्ड टू चाइना। इज देयर ए रेस फॉर मिनरल्स। भाई ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा मिनरल्स है ना, और ये रे यूएस के पास ही जाएगा यार, चाइना नहीं आ पाएगा वहाँ पे। भाई एक न्यूज़ और आई थी, चाइना डिस्कवर्ड लार्ज यूरेनियम विच विल सिग्निफाइड इंक्रीज ऑफ कंट्रीज यूरेनियम रिजर्व। अभी वो लिथियम करके भी सऊदी अरेबिया में एक वाइट कलर की ब्रिक निकली थी। और ये इलॉन मस्क सजेस्ट दैट यूकेज लेबर पार्टी इज ए टेरर ग्रुप। भाई ये इलॉन मस्क ने इस बंदे के हाथ धो के पीछे पड़ गया है, ठीक है। और या तो अगर इसका सपोर्ट रहा तो एंड्रू टेट विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जो मुझे नहीं लगता कि वो बनना भी चाहिए। और जो मैंने उसकी सोशल मीडिया की जितनी वीडियोस देखी ना, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो बनना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो उसका इंटरव्यू आया ना, वो जो पॉलिटिशियंस लोग देते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि एज अ प्राइम मिनिस्टर तो वो समझ चुका है। पर दूसरी बात ये है कि वो अपने आप, मतलब ये ऐसे दिखा रहा है कि मेरी कंट्री है, मेरे सोल्जर्स हैं, तो बस वो मेरी ही कंट्री की वो करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, वो आपकी कंट्री की करेंगे, पर यूके के कितने लॉन्ग टर्म्स हैं, किसके साथ क्या एग्रीमेंट है, उसे क्या पता। ऐसे ही थोड़ी किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे भाई। देखते हैं, बाकी मुझे भी इतना कुछ नहीं है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और तुम बताओ, तुम लोग क्या इस बात पे एग्री करते हो? क्योंकि अब आप कहोगे भैया ये स्टॉक मार्केट से क्या, भाई ये बंदा इतने ज़्यादा तीर फेंक रहा है इनके ऊपर, और उड़ते उड़ते तीर अपने अंदर ले रहा है, और वो डिसॉल्व करके उन्हें यू टर्न करवा रहा है ऐसे, ठीक है। और ये देखो भाई, रशिया का जो प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, वो खुद कह रहे हैं वी डोंट वांट जस्ट टू नीड अ सीज फायर बट ए लॉन्ग लास्टिंग पीस विद यूक्रेन। हम लोगों को भी कोई सीज फायर नहीं करनी है, हम लोग एक बहुत कई सालों तक की शांति चाहते हैं यूक्रेन के साथ। ये होता है मोदी जी का असर, ठीक है। रशिया प्लान टू डिस्कस न्यू सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प टू रोल बैक नाटो। कर लेंगे ओ भाई। और ये देखो एंड्रू टेट, भाई इलॉन मस्क इसको वो करने लगे। एंड्रू टेट says the UK Labour Party covers up for rape because they are rapist and he will put them all in jail if elected Prime Minister UK। मुझे नहीं लगता that he will be elected as a Prime Minister till now। जो इसके अभी तक इंटरव्यू मैंने सुने हैं उस बेसिस पे कह रहा हूँ, ठीक है। और ये तो वही है भाई, दे आर गिल्टी, इन्होंने नेशन के साथ गलत करा है, पूरा का पूरा स्कैंडल में डाल दिया है। और ये भाई इलॉन मस्क ने खुद बोला है, एंडोर्सिंग एंड्रू टेट एज प्राइम मिनिस्टर, टेट द चांस ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर इज क्लोज टू 100%।
ओ भाई, और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बैंक आर क्लोज दिस वीकेंड बट बिटकॉइन नेवर क्लोजेज। सही बात है भाई। मेक यूरोप ग्रेट अगेन, मेगा। और भाई लो सारे बिटकॉइनर्स, प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज बिटकॉइन एंड क्रिप्टो विल स्काई रॉक लाइक नेवर बिफोर इवन बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट 4 years आर गोइंग टू बी एपिक। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई वो ये सॉरी ये 91 200 ये ख़त्म करवा दो, इसको ख़त्म करवा दो, 90 पे ले आओ और नीचे ले आओ, यहाँ तक ले आओ इसे, 94 तक हो सके तो। ठीक है। तो भाई इन्होंने कहा है कि जो ADF है, जो चाहता है इलॉन मस्क की रशिया के जर्मनी में इनकी सरकार बने, ये कैंडिडेट है। इन्होंने कहा है कि अगर ये बन इलेक्ट हो जाती हैं तो अभी जो यूक्रेन ने रशिया की यूरोप से वो गैस की पाइपलाइन बंद करवा दी है, तो ये कह रही हैं कि ये दोबारा से कनेक्ट कर देंगी रशिया टू जर्मनी इफ़ इलेक्टेड। ये रही रशिया, ये रही जर्मनी, ये रहा लताविया, इस्टोनिया, लताविया, बेलारूस, रशिया, जर्मनी। ऐसे ऐसे जो पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन है वो बंद करवा दी गई है यहाँ से। पर वो कह रही हैं कि अगर ये बनती हैं, इलेक्ट होती हैं, तो ये दोबारा से रास्ते की गैस की पाइपलाइन खोल दी जाएगी। भाई अगर तुम बताओ, अगर ये सच में ऐसा हो गया, ट्रम्प ने और इजराइल ने मिलके ईरान पे एयर स्ट्राइक कर दी, तो ईरान तो नहीं रुकेगा। वो वैसे ही दिखा रहे हैं कि हमने तो मिसाइलों की खुदान खोद दी है, और ट्रम्प तो उड़ा देगा भाई। वो बंदा ऐसा, वो मोदी है। डोनाल्ड ट्रम्प का जो बिहेवियर अब हो गया है ना, वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरह हो गया हमारे। जिस भाषा का बर्ताव करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। तो गया यार, मुझे तो सच में लग रहा है ईरान तो अब नक्शे से भी मिटा देगा, ये ट्रम्प तो नहीं छोड़ता। ओ भाई, और हाँ, ये टेस्ला का तुमने ये बात सुनो भाई, इलॉन मस्क टेस्ला सोल्ड रिकॉर्ड ऑफ 6,57,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल इन चाइना इन 2024। मार्केटिंग है 8.8% एनुअल सेल्स इंक्रीज हुई है चाइना में टेस्ला की। देख लो भाई, कितने ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक कार्स पे जा रहे हैं। तो ईवी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, पर एकदम से ग्रोथ उसमें मिलनी मुश्किल है, क्योंकि लोगों को अडेप्ट करना मुश्किल है। इंडिया में ईवी की ग्रोथ तब आएगी जब, एक बार बता देता हूँ कि उसकी भी न्यूज़ तुम लोगों को मेरे ही टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। ठीक है, जल्दी जाओ, ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं देने। और ना मैं कभी किसी शेयर की टिप दे रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ ये खरीद लो, ये बात जस्ट शेयरिंग माई व्यू, दैट्स इट। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय श्री कृष्णा, जय माँ काली। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता है थोड़ी बड़ी वीडियो होती है यार, पर तुम लोगों के काम की होती है। अपने लिए तुम लोग इतना टाइम नहीं निकाल सकते, तो किसके लिए निकालोगे, ये बताओ ना। चलो बाय।